हेलो गाइस, वंदे मातरम। और आज का हमारा चैप्टर है, ये टॉपिक है हेड। हेड मीन्स पास या रखना। हेड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है, लेकिन उसमें ये हेल्पिंग वर्ब बन के आती है और इसके साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म में अलग से आती है। इसमें ये हेड मीन्स पास या रखना वर्ब का ही काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती है, दोनों का ही काम कर लेती है। और ये जो है हेड माने होता है पास या रखना, और पास्ट सिंपल में इसका यूज करते हैं। आइए देखें, हेड मीन्स पास या रखना, ठीक। और हम इसका जो है यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, वहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक। और ऐसे पास्ट सिंपल में इसका अर्थ होता है पास या रखना, ठीक। और इसके लिए जो है शब्द आते हैं, यानी पहचान के लिए था, थी, मैं रखता था, मेरे पास था। तो मेरे पास कार थी, तो सब्जेक्ट आई है, हैड अकॉर्डिंग टू क्या थी, कार, तो आ कार। उसके पास घर था, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तो हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, ही या सी, दोनों इसको भी आप यूज कर सकते हैं। हैड आ कार, उसके पास कार, सॉरी उसके पास घर था ना, तो यहाँ पे हो गया है कार, हाउस आएगा बच्चों, सॉरी मिस्टेक हुआ। उसके पास घर था, तो ही हैड अ हाउस या शी हैड अ हाउस। तुम्हारे पास छाता नहीं था, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो थर्ड प्लेस में नॉर्मल लगा दीजिए। तुम्हारे पास, तो यहाँ पे तुम्हारी मिलेगी यू हैड, ठीक है, यू हैड नो एन अम्ब्रेला, चाहे आप नॉट ही लिख दीजिए, एन अम्ब्रेला, ठीक। ये यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से, तो इसके लिए यहाँ पर एन लगाया, और ये वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट से, तो इसके लिए हमने ए लगाया, ठीक है। तो ए एंड द, ठीक, हाँ। तो इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि कहाँ पे हमको ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है और कहाँ द लगाना है, ठीक। लेकिन अभी ये देखिए, और इतना जानते रहिए कि वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये वॉवेल्स हैं, तो ये आते हैं अगर उसमें वर्ड में, तो उसके आगे एन लग जाता है, अगर वो सिंगुलर है, यानी एक वचन। राम के पास गाय थी, तो राम हैड अ काऊ, राम के पास गाय थी। अब देखिए यहाँ पे सी है, तो ये कॉन्सोनेंट्स है, वॉवेल्स नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने आ लगाया, ठीक। दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक, तो दशरथ had 4 sons, ठीक है, 4 पुत्र थे, तो प्लूरल में है, तो इसलिए सन में सन्स हो गया जो है। तो दशरथ के पास 4 पुत्र थे, ये नहीं सेंटेंस सूटेबल है, दशरथ के 4 पुत्र थे, ये ज्यादा उपयुक्त है, इसको सुधारित करना चाहिए। अब ठीक है, ओके, वापिस देख लेते हैं। मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, उसके पास घर था, ही या सी हैड अ हाउस, तुम्हारे पास छाता नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, अम्ब्रेला यूज से स्टार्ट हो रहा है, पहले लगा। राम के पास गाय थी, तो राम हैड अ काऊ, अब ये वॉवेल्स नहीं है, तो इसलिए ये आया। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, तो दशरथ हैड 4 सन्स। दादाजी बैल रखते थे, तो मैंने आपको बताया कि हैड माने पास या रखना होता है, तो दादाजी बैल रखते थे या दादाजी के पास बैल था, ठीक। तो ग्रैंडफादर, दादाजी ग्रैंडफादर, हमारे फादर के फादर ग्रैंडफादर, दादाजी, तो ग्रैंडफादर हैड, बैल की अंग्रेजी ऑक्स, तो एन ऑक्स, क्योंकि
ये जो ओ है ये भी वॉवेल्स है, तो इसलिए एन आया। ठीक, ग्रैंडफादर हैड एन ऑक्स। सोहन के एक नीली पतंग थी, या सोहन के पास एक नीली पतंग थी। ठीक, तो सोहन हैड a blue kite। तो सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि सोहन के एक नीली पतंग थी, सोहन को एक नीली पतंग थी, सोहन के पास एक नीली पतंग थी। ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो उसमें आपको हैड लगाना है। हमारे पास धन था तो वी हैड मनी। उनके पास महल था तो दे हैड अ पैलेस। पैलेस माने होता है बच्चों महल। ठीक, अब इसमें आपको देखना ये है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, यानी एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो। ठीक, हैड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबके साथ में हैड लगेगा। एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, ठीक, सबके साथ में हैड आएगा। अगर पास या रखना है और साथ ही ये था थी आ रहा है, यानी पास्ट सिंपल। ठीक है, तो इसको इंगित कर रहा है कि मेरे पास गाय थी, मेरे पास पेन थी, मेरे पास कैट टोपी थी, मेरे पास टीवी थी, मेरे पास घर था, कार थी। तो ऐसे वाक्यों में आपको हैड लगाना है, और यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल, ठीक, यानी एक वचन करता या बहुवचन करता, ठीक, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ में हम हैड का ही उपयोग करेंगे। अब आ जाते हैं कि जो हैड है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये पास्ट परफेक्ट में भी आता है। पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, लेकिन उसमें इसके साथ में वर्ब थ्री आती है। ठीक, अब अगर टेंस में होता तो उसमें एक्शन होता, इसमें आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब मेरे पास कार थी, कोई एक्शन हुआ नहीं। उसके पास घर था, कोई एक्शन है नहीं, घर था। तुम्हारे पास छाता नहीं था। लेकिन अगर ये टेंस में आता तो वहां पर ये अपने साथ में एक्शन वर्ब लेकर के आता है, ये याद रखना है। और वो वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में। वैसे जितने परफेक्ट है ना, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, इन सब परफेक्ट टेंसेस में वर्ब थर्ड फॉर्म ही आती है। तो आइए उसकी एक या दो एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये मैं रफ कर देता हूं। ये जो है मैं रूल लिखता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट है बच्चों प्लस हेड आएगा, प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें होता है तो ये देखो हेड तो आया, लेकिन इसके साथ में वर्ब थ्री आ गया। ठीक, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, या वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। इसकी जो पहचान होती है हिंदी की, वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। तो ये इसकी पहचान आती है हिंदी में। ठीक, तो सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, या वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। और एग्जांपल ले लेते हैं। He had gone to पटना। ठीक, वह पटना चला गया था, वह पटना जा चुका था। ठीक, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन है, ये एक्शन वर्ब है।
इसमें जाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। फिनिश्ड समाप्त करना, वो चीज आपको इसमें नहीं मिलेगी, यानी एक्शन नहीं है। क्लियर? ठीक, तो ऐसे वाक्यों में हैड आता है, सभी कर्ताओं के साथ में आता है। प्लस ये भी आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हैड सभी कर्ताओं के साथ में आता है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो मैं सोचता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पर अलग से जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, और अभी के लिए केवल इतना ही। और जो कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछें। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।